मंगलाचरण। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। अरहंत का स्वरूप और सम्यक दर्शन, इस पे अपनी चर्चा चलेगी। जब तक अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को लक्ष्य था, तब तक भेद था। जब द्रव्य गुण पर्याय को छोड़कर अभेद स्वभाव की ओर झुका और वहां एकाग्रता की, तब स्वभाव को अन्यथा मानने रूप मोह नहीं रहता, इसलिए मोह निराश्रय होकर नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार अरहंत को जानने वाले जीव के सम्यक दर्शन हो जाता है। वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए अरहंत को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से संपूर्ण शुद्ध हैं। जैसे अरहंत हैं, वैसा ही जब तक यह आत्मा ना हो तब तक उसकी पर्याय में दोष है, अशुद्धता है। अरहंत जैसी अवस्था तब होती है जब पहले अरहंत के माध्यम से अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चित करे। उस शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता करके भेद को तोड़कर अभेद स्वरूप का आश्रय करके पराश्रय बुद्धि का नाश होता है, मोह दूर होता है और सहायक सम्यक प्रकट होता है। सहायक सम्यक प्रकट करने के लिए प्रकट होने पर आंशिक अरहंत जैसी दशा प्रकट होती है, और अरहंत होने के लिए प्रारंभिक उपाय सम्यक दर्शन ही है। अभेद स्वभाव की प्रतीति के द्वारा सम्यक दर्शन, जैसे जैसे उस स्वभाव में एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे राग दूर हो जाता है। त्यों त्यों व्रत महाव्रत आदि का पालन होता रहता है, किंतु अभेद स्वभाव की प्रतीति के बिना भी व्रत या महाव्रत आदि नहीं होते। अपने आत्मा का आश्रय लिए बिना आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली दशा श्रावक दशा, मुनि दशा नहीं हो सकती, और निर्मल दशा के प्रकट हुए बिना धर्म का एक भी अंग प्रकट नहीं हो सकता। अरहंत की पहचान होने पर अपनी पहचान हो जाती है, और अपनी पहचान होने पर मोह का क्षय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अरहंत की सच्ची पहचान मोह क्षय का उपाय है। देखो क्या कहते हैं, वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है। पहली लाइन प्रथम में प्रथम बात ये समझने लायक है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है, विश्व व्यवस्था क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, छह द्रव्यों की अपनी अपनी स्वरूप सत्ता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, में अधिकतर लोग धर्म का स्वरूप समझे बिना ही धर्म करना चाहते हैं, और भ्रम से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। और धर्मात्मा होने का एक मोटा मोटा लोगों ने अर्थ निकाल लगा है, पंच इंद्री के विषय भोगों को छोड़ देना, अपने शरीर को कष्ट देना, भूखे रहना,
त्याग कर देना, भाई ये सब समझते हैं ये सब धर्म है। वास्तविकता कोसों दूर है धर्म इससे। एक्चुअल धर्म न ऐसा है, न धर्म का ये स्वरूप है। लेकिन क्योंकि धर्म का जो बाहरी रूपक है, जो धर्मात्मा लोग हैं, जो असली में धार्मिक लोग हुए, वे बाहर से ऐसे दिखते हैं, तो लोगों ने धर्म का स्वरूप ये समझ लिया। और वो दिखते भी कब हैं? जब वो मुनि दशा होती है, जब वो एक एलक क्षुल्लक की दशा होती है, जब वो प्रतिमाएं होती हैं, वो दशा भी तब है। उसके पहले चौथे गुण स्थान में जीव का आना, जीव का रुकना, चौथे गुण स्थान होना, ये धर्म की शुरुआत है। ये पता नहीं चलती लोगों को। अभी भी वर्तमान में, अब तो मोक्षु तो वो अभी के माध्यम से वस्तु समझते भी हैं। माने आप अभी पूरी दुनिया का समझ लो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो, खोज करो, तो आप देखोगे सारे जैनियों के जैन को कुछ लेना देना नहीं वस्तु स्वरूप से, कोई पता नहीं उन्हें वस्तु स्वरूप का। सीधी सीधी बात जानते, पुण्य का फल अच्छा है, पाप का फल बुरा है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। और नरक में सड़ोगे और ये करोगे तो नरक जाओगे। और बस मंदिर चले जाओ, अनंत भगवान, देव शास्त्र भगवान, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो, इनसे धर्म पुण्य बनता है, मंदिर बनवाओ। माने आपको 90% लोग धर्म का मतलब ही इतना समझते हैं। क्यों? कि कोई स्वाध्याय तो ज्यादा करता नहीं, और स्वाध्याय भी करते हैं तो वे प्रथमान योग आदि के माध्यम से कहानी किससे पढ़ते रहते हैं। ऐसा था, फिर वो राजा था, फिर उसको बैराग आ गया, उसको ऐसा, उसने दीक्षा ले ली, फिर मुनि बन गया, उसके कर्म नष्ट हो गए, फिर वो मोक्ष चला गया। बस ये सब पढ़ लेते हैं। फिर वो करना नहीं हो थोड़ा बहुत, इस कर्म से इसका फल ही मिलता है, परिणाम इसका फल ही मिलता है, परिणाम इसका फल ही मिलता है। फिर वो चढ़ना नहीं हो, इस खाने में इतना पाप, इसके खाने में इतना पाप, इसके खाने में इतना पाप है, बस। और यही ये इतना ही रह जाता है। मैंने अभी भी मैं गहराई से, मतलब आप देखना, अपने आप को रिसर्च करना, समझना। पूज्य गुरुदेव के प्रभाव से स्व द्रव्य सात तत्व, ख्याल में है ना, निमित्त उपादान, कारण कार्य व्यवस्था, चार भाव, इनकी क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञ के स्वरूप की इनकी चर्चाएं होने लगी। नहीं, इसके पहले और अभी भी वर्तमान में जो गुरुदेव को नहीं समझते, या गुरुदेव को स्वीकार नहीं करते, या नहीं मानते, या गुरुदेव के विरोधी हैं, वे आज भी उनको कोई वस्तु स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। आश्रय बंध क्या होता है, तत्व क्या होता है, जीव स्वभाव से कैसा होता है, राग देश का, कोई इतनी ये पढ़ाई नहीं होती। बस पढ़ाई होती है कहानी, इनकी कहानी, उनने ऐसे किया, उनने ऐसे किया, और फिर ज्यादा से ज्यादा ये नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना दोष है, इसमें इतना दोष है, और बस। और इनसे झूठ चोरी कुछ का त्याग करना चाहिए, बस हो गया। उसके अलावा जो असली वस्तु व्यवस्था है, छह द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनकी पर्याय हैं, ये शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, ये शरीर और आत्मा कैसे क्षेत्र का संबंध में रहते हैं, जीव का स्वरूप क्या है, त्रिकाली ध्रुव माने क्या होता है, आत्मा माने क्या होता है, जीव पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता है कि नहीं, इस तरफ कोई स्वाध्याय नहीं है, कोई ध्यान। इसलिए देखो, जिन्हें धर्म करना हो तो गुरुदेव क्या कहते हैं, वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है पहले ये समझना चाहिए। हमें जब तक वस्तु का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं आता, हमें जब तक ये नहीं पता चलता कि जीव का सच्चा स्वरूप क्या है, उद्गल का सच्चा स्वरूप क्या है, कर्ता धर्ता कौन है कौन नहीं है, सर्वज्ञ का सच्चा स्वरूप क्या है, तो धर्म नहीं हो सकता। और अधिकतर संसार में जितने भी तुम्हें संसार में जीव दिख रहे हैं, मैंने अपन ने जैनों की चर्चा कर ही ली, और अन्य जगह देखो, अजैनों में देखो, जो भी सब क्या करते हैं, सब यही तो करते हैं। कोई भगवान को खुश करने में लगा है, कोई कुछ चढ़ाने में लगा है, कुछ चीज करने में लगे रहते। बस अंतरंग में क्या व्यवस्था। इसलिए देखो, क्रियाओं से लोगों के मायाचारी में कमी नहीं आती। कोई कितने ही क्रिया का पालन करता हो, उससे किसी भी जीव के परिणाम और अभिप्राय नहीं सुधर। हमेशा बिल्कुल देख लेना, आपको एक से एक लोग क्रिया करते मिलेंगे, लेकिन अंदर लोग कसाय ज्यों की त्यों, मान कसाय ज्यों की त्यों, मायाचारी ज्यों की त्यों, क्रोध ज्यों का त्यों। क्यों? क्योंकि जड़ की क्रिया से जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव वास्तव में हृदय से वस्तु का स्वरूप समझे तो कसाय कम होती है। इसीलिए
मुमुक्षुओं की कसाय आप देख ले। मुमुक्षु माने जो थोड़ा वस्तु स्वरूप समझते हैं, तत्व विचार करते हैं, उनकी कसाय अन्य लोगों के मुकाबले कम दिखेगी आपको। उनके बात करने में समझदारी दिखेगी, वे थोड़े सुलझे हुए दिखेंगे, वे झंडों से दूर रहेंगे, उनके अंदर एक ईमानदारी रहेगी। एक मतलब इतनी एक आपको अन्य लोगों की अपेक्षा देखोगे तो थोड़ी सी उनमें क्वालिटी थोड़ी सी स्टैंडर्ड की होती है। वो इसलिए होती है कि वे थोड़ा सा वस्तु स्वरूप समझते हैं, तो समझने के बाद उनको पूरी विश्व व्यवस्था समझ में आती है, थोड़ी सी कसायों में फर्क पड़ता है। लेकिन जो नामधारी मुमुक्षु हैं, जो विचार नहीं करते, बस देखा देखी, उनकी बात नहीं कर रहे अपन उन मुमुक्षु की बात कर रहे हैं जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार करते हैं और जिन्हें वास्तव में आत्म कल्याण करना है। तो हमें वस्तु स्वरूप पहले समझना चाहिए। अगर हम वस्तु स्वरूप ही नहीं समझेंगे तो हमारे अंतरंग में ना तो कसाय कमजोर पड़ेंगी, ना अभिप्राय सुधरेगा, ना सम्यक दर्शन होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है ये समझना चाहिए। अब ये देखो कैसे समझा जाए, यह जानने के लिए अरहंत को जानने की आवश्यकता है। क्यों कि अरहंत भगवान वो हैं जिन्होंने सच्चा वस्तु का स्वरूप समझा, वेद ज्ञान किया और आत्मा में स्थिरता करी, और वो मोक्ष में भी पहुंच गए और कर्मों का नाश भी कर दिया। इसलिए उनने वो लक्ष्य को प्राप्त किया है जो हमें चाहते हैं। तो हमें ऐसे जिनने लक्ष्य प्राप्त किया है उनको जानना बहुत जरूरी है कि उनने क्या किया है। तो हमें अरहंत भगवान का स्वरूप जानना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से संपूर्ण शुद्ध है। क्योंकि हम संसारी जीवों के चक्कर में फंसेंगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। हमें प्योर शुद्ध चाहिए। अब जैसे मान के चलो मैं तुमसे कहूं कि तुम मुझे अपना आदर्श बना लो, तो तुम नहीं बना सकते, क्योंकि वर्तमान पर्याय में तो मेरे राग दोष दिख रहे हैं। और हमें तो प्रथम दृष्टि में जो परिचय होता है वो बाहर से ही होता है। अब जब राग देश दिख रहे हैं तो हम अंदर के स्वरूप को कैसे पकड़ेंगे। इसलिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बाहर से भी शुद्ध हो और अंदर से भी शुद्ध हो, माने जिसकी पर्याय में भी शुद्धता हो और द्रव्य तो शुद्ध होता ही होता है। इसलिए अरहंत को लिया। कोई ऐसा कह सकता है कि अरहंत भगवान को क्यों लिया, हमें और आपको क्यों नहीं लिया, सभी जीव एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन भाई सभी जीव एक समान है, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन वर्तमान में तुम्हें ये समझने के लिए अरहंत भगवान पहले समझ में आएंगे, क्योंकि तुम्हारा पहले नंबर पर शर्त रहेगी ये तो रागी द्वेषी है, इनसे हम क्या समझें। इसलिए वीतरागी भगवान को लेना पड़ेगा, ताकि तुम्हें पहली नजर में विश्वास आना चाहिए। ख्याल में है कि जैसे लोग में होता है ना कि जिसकी पैकिंग ही खराब है तो फिर अंदर का माल देखने का मन ही नहीं करता, भले ही अंदर का माल बढ़िया हो, लेकिन अपन पैकिंग देख कर पैकिंग ही बेकार तो माल क्या अच्छा होगा। ऐसे ही जो रागी जैसी जीव हैं उनको देखकर अन्य जीवों को ऐसा विश्वास नहीं आता कि ये शुद्ध हैं या इनसे हम कुछ मिल सकता है। इसलिए वो कहते हमने अरहंत भगवान को पकड़ा कि अरहंत भगवान नासा दृष्टि है, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करे हुए हैं और नासा की दृष्टि है, बीतरागी भाव प्रकट है। तो उनको देखकर संसारी जीव को ये भाव आता है कि देखो ये कितने शांति से बैठे हुए हैं, कितनी शांति इनके अंदर, कोई संसार के अंदर इनके भागम भाग नहीं दिख रही है ना। हाथ में हाथ रख के शांत मुद्रा को बैठे हुए हैं। तो हम ये कैसे बन गए ऐसे, आखिर इनने ऐसा क्या किया, और ये तो बिल्कुल एकदम आनंद में है, तो ऐसा आनंद मुझे कैसे मिलेगा। इसीलिए अरहंत भगवान को अपन ने खड़ा किया। देखो ये बात समझने लायक है कि मुनिराज का प्रभाव अलग पड़ता है, अरहंत भगवान का प्रभाव अलग पड़ता है, और एक सामान्य श्रावक का प्रभाव अलग पड़ता है, और एक नीचे पंडित का प्रभाव अलग पड़ता है। वास्तव में असली वक्ता अरहंत भगवान है, दूसरे नंबर के वक्ता आचार्य भगवान है। उसके नीचे वक्तापना नहीं है, वो तो मजबूरी में है। इसलिए वर्तमान में
अभी भी देखो, हम और आप कितनी गहरी से गहरी चर्चा करते हैं तो वो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक संयमी मुनिराज अथवा अनंत परमात्मा वो वस्तु का स्वरूप बताए तो बहुत प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि उनकी पर्याय में वो दशा दिखती है, तो अंदर से एकदम भाव आता है कि देखो वास्तव में कितना आनंद है। इसीलिए हमें और आपको अरहंत भगवान को आदर्श के रूप में यहाँ पे लिया कि साहब अरहंत भगवान वर्तमान पर्याय में भी शुद्ध हैं। अगर हम किसी रागी द्वेषी जीव को लेंगे तो तुम्हें उनकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए वर्तमान में क्या होता है कि स्वाध्याय बहुत होता है, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन अंदर हृदय परिवर्तन नहीं होता। हृदय परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाता है कि लोगों को वास्तव में सुनते हैं समझते हैं, लेकिन अंदर वो श्रद्धा नहीं जगती, अंदर भाव नहीं जगता। फिर मन में यही भाव चलता है, कह रहे ये भी तो ऐसे ही है, ये भी तो अपने ही जैसे है, क्या अंतर है? तो वो सुनते तो हैं लेकिन अंदर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। और वही बात अभी आचार्य कह रहे होते, अनंत भगवान के समूषण में सुन रहे होते तो एक अलग प्रभाव। तो इसलिए अनंत भगवान को पहले समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान के पर्याय में भी कहते हैं शुद्धता है। जैसे अरहंत हैं वैसा ही जब तक मैं ना हूं तब तक इसकी पर्याय में दोष है, अशुद्धता है। ठीक है, तब तक वो राग देश है। अरहंत जैसी अवस्था तब होती है जब पहले अरहंत के माध्यम से अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चित करे। देखो कैसे दशा होगी कि अरहंत भगवान और मैं और उनका स्वरूप और मेरा स्वरूप द्रव्य से गुण से पर्याय से चल रहा है, और अपन निश्चय कर रहे हैं कि मैं भी शुद्ध हूं। अब देखो मैं शुद्ध हूं कि नहीं वर्तमान में मैं शुद्ध हूं कि नहीं, कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूँ, पर्याय स्वभाव से अशुद्ध हूँ। लेकिन चूंकि द्रव्य स्वभाव ही आश्रय करने योग्य है, द्रव्य स्वभाव ही दृष्टि में लेने योग्य है, इसलिए मैं तो शुद्ध ही हूँ। और जो पर्याय में अशुद्धता है वो न दृष्टि में लेने लायक है न देखने लायक है, इसलिए मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं कहता उससे मेरा कोई संबंध नहीं। इस अपेक्षा देखो, पर्याय की अशुद्धता और पर्याय की शुद्धता ये दोनों ही जीव नहीं है। जीव नहीं है माने जीव का त्रिकाल स्वरूप नहीं है। जैसे वर्तमान पर्याय में अभी हमारे अशुद्धता है तो ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है, एक समय बाद खत्म हो जाएगी। और अगले पर्याय में मान के चलो शुद्धता प्रकट होती है तो वो भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो भी नष्ट हो जाएगी। मेरा स्वरूप तो वो है जो सदा काल रहेगा। अब देखो समझना, वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जो जीव अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखता है उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। लेकिन पर्याय में शुद्धता होने पर भी वो जीव पर्याय से अपने को नहीं देखता, द्रव्य से ही अपने को देखता है। और जिन जीवों के वर्तमान पर्याय में शुद्धता है, अगर वे भी अपने द्रव्य को देखे, मैंने देखना तो द्रव्य को ही है, चाहे अशुद्धता हो और चाहे शुद्धता हो। इसलिए पर्याय से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि साथ पर्याय में अशुद्धता है कि शुद्धता। कब कब फर्क नहीं पड़ता? जब तुम्हारी द्रव्य पर दृष्टि हो। अगर द्रव्य पर दृष्टि नहीं हो और तुम कहोगे मुझे पर्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम लाख कोशिश कर लेना, तुम पे सारा प्रभाव पर्याय का ही पड़ा रहेगा। क्यों? जब तुम्हारी दृष्टि ही पर्याय पे है तो तुम कितने ही कहोगे मैं पर्याय से भिन्न हूँ, पर्याय से भिन्न, पर्याय से भिन्न हूँ, तो मैं सारा सुख और दुख तो वो पर्याय में ही भाषित होगा। ख्याल में है कि नहीं है? सारी परेशानी तो पर्याय में ही दिखेगी। इसीलिए गहराई से ये बात समझ लो कि भाई मुझे अनंत भगवान के जैसा मेरा स्वरूप है, तो अनंत भगवान और मैं शुद्ध हूँ, माने निर्णय कर रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ। तो काय के आधार से शुद्ध हूँ? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आधार से। उस शुद्ध स्वरूप में एकाग्रता करके, भाषा है एकाग्रता करके,
जब हमारी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर होगी तो उसमें नियम से एकाग्रता भी कालांतर में हुए बिना नहीं रहती। भेद को तोड़कर, भेद को तोड़कर माने मोह राग देश के परिणाम की दृष्टि तोड़कर, मनुष्य पर्याय पर्याय शरीर संयोग की दृष्टि तोड़कर, ये सब कहलाता है भेद की दृष्टि को तोड़कर। अभेद स्वरूप का आश्रय करके, अभेद स्वरूप का आश्रय करके माने जो अखंड चैतन्य त्रिकाली ध्रुव है जिसमें भेद पड़ता ही नहीं। भेद क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भेद तो वहां पड़ता है जहाँ कुछ हेर फेर होता है ना, जन्म मरण होता है, उत्पाद व्यय होता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता, वो तो जानने वाला है, उसका रूप नहीं बदलता, वो एक रूप रहता है। इसलिए जब एक रूप रहता है उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता, तो आचार्य कहते हैं कि बस वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद है। अभेद माने उसमें भेद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए उसका जो आश्रय करेगा तो उसकी दृष्टि भी अभेद रूप हो जाएगी। और देखो, अभेद स्वरूप का आश्रय करके अंतर समझ ख्याल में है ना, अभेद स्वरूप माने क्या? पराश्रय बुद्धि का नाश हो जाता है। और मोह, पराश्रय बुद्धि क्या है पंकज जी? पराश्रय बुद्धि, पराश्रय बुद्धि माने पर के आश्रय से जो काम क्रियाएं भाव चल रहे हैं ना, जो भी बुद्धि चल रही है, पर से सुख आएगा, पर द्रव्य मेरा है, पर द्रव्य का चिंतन चल रहा है, पर द्रव्य के बिना मेरा क्या होगा, पर द्रव्य के बिना मेरा क्या होगा पंकज जी? प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पर द्रव्य के बिना क्या होगा मेरा? अभी पर द्रव्य की भाषा समझो। अगर मेरी पत्नी नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरा घर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? ये सब कहलाती है पराश्रय बुद्धि। ख्याल में है कि नहीं? पर के आश्रय से रहने की भावना, पर के आश्रय से सुख की कामना, पर के आश्रय से अपने अस्तित्व की कल्पना, ये सब कहलाती है पराश्रय बुद्धि। ये देखो क्या कहते हैं, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करके देखो भैया, अपने चैतन्य को देखो, बार बार देखो, और देखो चैतन्य की दृष्टि में कितना सुख है और पर्याय दृष्टि में कितना दुख है। जैसे ही मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, पिता मानता हूँ, पुरुष मानता हूँ, जैन मानता हूँ, कितनी आकुलता उत्पन्न हो जाती है, कितने राग देश खड़े हो जाते हैं, कितनी चिंताएं घेर लेती हैं, कितनी आकुलता व्याकुलता परिणति में चालू हो जाती है। और जैसे ही मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव देखता हूँ, आत्मा देखता हूँ, निष्क्रिय देखता हूँ, ज्ञान स्वभावी देखता हूँ, जाननहार देखता हूँ, भगवान देखता हूँ, स्वयंभू देखता हूँ, परिपूर्ण देखता हूँ, तब कितना आनंद चलता है। तो देखो भाई, आनंद भी स्वयं की दृष्टि से उत्पन्न होता है और दुख भी स्वयं की दृष्टि से उत्पन्न होता है। ये कोई दुख दूसरा उत्पन्न कर रहा है, ये अज्ञानता छोड़ देनी चाहिए। कोई दूसरा दुख उत्पन्न नहीं कर रहा है, जीव स्वयं ही रस्सी में सांप की कल्पना करके, परद्रव्यों में सुख की कल्पना करके, परद्रव्यों में एकत्व करके पागलपन के कारण दुखी हो रहा है। आचार्य कहते दुख का कोई कारण नहीं है, स्वयं एक ही। अनुरंजन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्वयं द्रव्य के आधार से ही अपने स्वरूप का आश्रय करके अपनी आराधना करने वाला आनंद में है, कोई दुख का कारण नहीं है। और अपने को आत्मा देखो तो कितना सुख है। अब हम बार बार अपने को आत्मा नहीं देखते, संयोग वाला देखते हैं और उससे वहां दुख उत्पन्न होता है और वो दुख का कारण परद्रव्य को समझ लेते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये जो पराश्रय बुद्धि है ये स्वयं में ही दुख का कारण है। और देखो क्या कहते हैं, मोह दूर होता है और छाया सम्यक प्रकट होता है। इससे क्या होता है, अभेद स्वरूप का आश्रय करके पराश्रय बुद्धि का नाश होता है, मोह दूर होता है और छायक सम्यक प्रकट होता है। छायक सम्यक के प्रकट होने पर आंशिक
अरंत जैसी दशा प्रकट होती है। आंशिक अरंत जैसा प्रकट होती है माने श्रद्धा अरंत भगवान के जैसी हो जाती है। सम्यक दर्शन माने अरंत भगवान के जैसी श्रद्धा जिसकी हो गई है उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। और ज्ञान भी बिल्कुल अनंत भगवान जैसा सम्यक ज्ञान, कहीं पर भी वस्तु स्वरूप में विपरीतता नहीं है। देखो कितनी बड़ी क्वालिटी है, ये तो वस्तु स्वरूप अपन को भाग्य से मिल गया। क्या कहते हैं अनंत भगवान कि कोई रस्सी को सांप जाने इसका नाम अज्ञान नहीं है। क्या कहा मैंने? कोई रस्सी को सांप जाने इसका नाम अज्ञान नहीं है। अपने को जीव होकर अजीब माने इसका नाम अज्ञान है। माने प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत ज्ञान इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। बाकी में बाहर के संयोगों को पदार्थों को कुछ भी जानू वह मेरा मिथ्या ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। बोलो आत्मज्ञान ही ज्ञान है और आत्मज्ञान से ही सुखी होऊंगा। बोलो अंतरंग में बताओ जल्दी, आत्मज्ञान से सुखी होंगे कि संसार के ज्ञान से सुखी होंगे? आत्मज्ञान से सुखी होंगे ना, लेकिन सारी ताकत काय में लगा रखी है संसार के ज्ञान से। और देखो कितनी आदमी मेहनत करता है, कितनी कुछ कुछ पाने के लिए लगा रहता है, और जब पाता है तो पाते पाते बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। क्या है जीव की दशा। मैं तो कभी कभी सब तुम देखा करो बूढ़े लोगों को बहुत गहराई से कि देखो ये व्यक्ति ने कैसी कैसी कल्पनाएं करी होंगी, इसकी भी शादी हुई होगी, ये भी सोचता होगा मैं पैसे कमाऊंगा, बच्चे होंगे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी करूंगा, फिर ये करूंगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, मेरी तरह सोचा होगा। और इसके साथ वो सब होता गया जो जो ये सोचता रहा। और अब देखो बूढ़ा हो गया, अभी कोने में बैठा हुआ है। जिन बच्चों के मुंह में पागल हो गए, आत्मा को विसार दिया, ये बच्चे अपने अपने कामों में मग्न हैं, अपने अपने घूम फिर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, और एक जीव वहीं का वहीं एकदम देखे तो एकदम बैराग गा जाएगा, क्या कर रहा हूं। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह राग देश घर गृहस्थी इत्यादि इत्यादि इन सब में इतना उपयोग नहीं लगाना कि सम्यक दर्शन से चूक जाओ। इनमें इतनी ताकत मत लगाना कि आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाओ। इन संसारी जो घर गृहस्थी का जीवन है, इनमें इतना मोह गाढ़ा मत कर लेना कि तुम मोह का नाश करने की सोच ही ना पाओ। ख्याल है ना, मोह जितना गाढ़ा करोगे उसका नाश कैसे करोगे। इसीलिए और देखो एक दूसरे को सलाह भी कैसी देते हैं हम, मोह को बढ़ाने की। हमेशा सारे संसारी जीव खुद तो परेशान हैं ही, और दूसरों को भी सलाह यही देते हैं कि तुम तो मोह को बढ़ाओ, और एक काम करो और 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 काम करो। कोई ये नहीं कहता कि भैया शांति से आराम करो, वेद ज्ञान करो। ये संसारी जीव चूंकि खुद भी अज्ञान में जी रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि जंगल में 4 आदमी भटक गए, अब रास्ता किसी को पता नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, चलो चलो इधर से मिलेगा। एक कह रहा है चलो चलो, चले जा रहे हैं, पता तो किसी को है नहीं। ऐसे इस जीव को कुछ पता तो है नहीं अज्ञानता में कि सुखी होने का उपाय क्या है। तो बस जो सारी भीड़ बोलती है ये भी बोलता है, सारी भीड़ कहती है मकान बनाओ, दुकान बनाओ, पैसे कमाओ, बच्चों को बड़ी ऑफिसर बनाओ, कुछ करो तो सुखी हो जाओ। ये तो उसको भी लगता है ठीक है साहब। तो देखो अगर अंदर में ये बात जमती हो कि ये मोह सुख का कारण नहीं है, इससे तो दुख ही मिलता है, तो तुम निश्चित ही मोह के नाश का उपाय करोगे, वरना नहीं करोगे। देखो क्या कहते गुरुदेव, अरहंत होने के लिए प्रारंभिक उपाय सम्यक दर्शन ही है। और सम्यक दर्शन किसे उत्पन्न होगा भाई? जिसे मोह का दुख भाषित होगा, जिसे पर द्रव्य से सुख नहीं होता ये निर्णय होगा, संयोग सुख का कारण नहीं है ये दिखाई देगा, है ना, वो जीव मोह करेगा। देखो अभेद स्वभाव की प्रतीति के द्वारा सम्यक दर्शन होने के बाद जैसे जैसे उस स्वभाव में एकाग्रता बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे राग दूर हो जाता है। त्यों त्यों व्रत महाव्रत आदि का पालन होता रहता है, किंतु अभेद स्वभाव की प्रतीति के बिना भी व्रत या महाव्रत आदि नहीं होते। अपने आत्मा का आश्रय लिए बिना आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली दशा श्रावक दशा, मुनि दशा आदि नहीं होती। देखो क्या कहते हैं, असली मुनि दशा, असली श्रावक दशा, असली महाव्रत आदि के परिणाम तो भैया सम्यक दर्शन के बाद ही होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना किसी भी जीव को श्रावक दशा नहीं होती। चाहे भले ही वो बाहर से श्रावक के नियम ले ले, उस श्रावक के नियम बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं, लेते ही हैं बहुत सारे लोग। क्यों कि भाई हमारे ही धर्म में थोड़ी लेते हैं, वे तो हर धर्मों में लेते हैं, हर जगह लेते हैं, सबके अपने अपने गुरु हैं। अपने तो क्या सब वहां सम्यक दर्शन हो गया क्या? कुछ नहीं, वहां अपने अपने नियम कायदे कानून, किसी की कसाय कमजोर है तो उसको भाव आते हैं, वो बन जाता है। लेकिन असली जो श्रावकपना है, असली जो मुनिपना है, वो तो स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होता है। इसीलिए व्रतशील संयम आदि स्वभाव के आश्रय से जो जीव लेते हैं, उन्हें उनका कभी अहंकार नहीं होता, उन्हें कभी उनका रस नहीं लगता, उन्हें क्रियाकांड में एकत्व बुद्धि नहीं होती, वे उन व्रतों से अपने को बड़ा नहीं मानते और उसके कारण दूसरों को हीन नहीं मानते। जो जीव स्वभाव के बिना ये महाव्रत आदि अथवा देश व्रत आदि लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनको अहंकार होता है, क्रिया कांड का रस होता है, क्रिया से अपने को बड़ा मानते हैं, दूसरों को क्रिया से हीन मानते हैं, दूसरों को भी क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा ऐसी प्रेरणा देते हैं। ये मिथ्या दृष्टि श्रावक का लक्षण जानना चाहिए, ये मिथ्या दृष्टि मुनि का लक्षण जानना चाहिए। जिन्हें अपने व्रतों का अहंकार है, जो भरी सभाओं में कहते हैं कि मुनि बनोगे तब पता चलेगा कितना कष्ट है, वह बोलने से क्या होता है, ये निश्चित ही अज्ञानी समझना। क्यों? क्योंकि ऐसी भाषा ज्ञानी के नहीं होती, क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है, नियमों का पालन करने में तकलीफ हो रही है। तो भाई तकलीफ जहाँ हो रही है, वहां पे वास्तव में स्वभाव का आश्रय नहीं है, वहां धर्म नहीं है। धर्म तो आनंद रूप है, आनंद आना चाहिए। देखो पंकज जी, आपको याद है मैंने एक बार कहा था, मुनिराज और ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति अगर असली हो तो वो हमसे बड़े भोगी हैं, हम उनके सामने योगी हैं। ख्याल में है कि नहीं है? वो भोगी हैं, क्योंकि वो जिसका भोग कर रहे हैं उस आनंद के सामने हमारा आनंद दो कौड़ी का नहीं है। तो भैया आनंद जो भोगे वही तो भोगी है। भोगी किसे कहते हैं? जो आनंद को भोगे वो भोगी। तो सबसे बड़े भोगी सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, और उसके नीचे आर्य का श्रावक श्राविका, ये है सबसे बढ़िया। तो लेकिन वे संसारी जीवों से घबराते हैं, संसारी जीवों को नरक भेजते हैं और कहते तुम्हें सुख भोग रहे हो, मरोगे सड़ोगे। तो भैया वे तो भयंकर दुखी जीव हैं। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति निंदनीय भाव, अशोभनीय भाव, निंदक वचन, ऐसे भाव के तुम सड़ोगे, नरक जाओगे, तुम पापी हो, ऐसे वचन तो उन्हीं जीवों के निकलते हैं जो अंदर से बहुत कसायों से दबे हुए हैं, जिनके अंदर पीड़ा चल रही है। जो आनंद में रहता है उसको तो कोई जीव भी दिखे उसके प्रति उसको करुणा ही बहती है, आनंद ही बहता है, और वो उसके प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष बुद्धि या किसी प्रकार के कर्कश वचन नहीं बोलता। देखो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन। मुनिराज की मृदुता, सरलता, ये कोई मुनिराज जानबूझ के मीठे वचन नहीं बोलते। अरे वे इतने आनंद में रहते हैं। लोक में भी देखना तुम, जब कोई आदमी ज्यादा खुश रहता है, उसका कोई बढ़िया काम बन गया हो, तो देखो वो अपने घर में आता है तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम से बोलता है, अपने बच्चों से प्रेम से बोलता है, अपने पड़ोसियों से प्रेम से बोलता है। उस समय किसी का फोन आ जाए तो उनसे बड़े प्रेम से बात करता है। तो ये देखो ना, लोक में भी जब कोई आनंद में रहता है तो अपने सब लोग, अगर कोई ज्यादा आनंद में हो तो तुम देखना, आनंद में रहने वाला व्यक्ति क्रोध नहीं करता,
आनंद में रहने वाला व्यक्ति बैर भाव नहीं रखता। आनंद में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई उसके सामने आ भी जाए कोई गलत जिससे कृति अपराध, तो उसको क्षमा करने में देर नहीं करता, क्योंकि आनंद से भरा हुआ है ना। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उनको अंदर भयंकर कसाई चल रही है। जो आनंद में डूबे रहते हैं वो तो तुरंत क्षमा कर दे, अरे कोई बात नहीं। जैसे ना बड़े लोग होते हैं जो अरे किसी बात करते कोई बात नहीं, लेकिन जिनके अंदर कसाय चल रही है वे किसी को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए मुनिराज क्षमा स्वभावी है। वास्तव में मुनिराज मार्दव स्वभावी, आर्जव स्वभावी। क्यों? क्योंकि मुनिराज इतने आनंद में डूबे हुए हैं कि उनको संसारी जीवों की कोई कहीं कुछ विकल्प भी नहीं आता। और कोई संसारी जीव उनके पास आ जाए तो करुणा करके कहते तू भी आनंद ले भैया, कुछ नहीं रखा यहाँ सब हो गया, मेरे को पैसा जोड़ना है, मेरे को मकान दूंगा, तो मुझे तुम नरक में जाओगे। वो कहते सुख नहीं है, हम तुझे असली सुख बताते हैं, आनंद की बात बताते हैं। ऐसे ही श्रावक हो, त्यागी वृत्ति हो। असली त्यागी वृत्ति तो वही है ना जो असली भोग करता है। सड़े पदार्थों का त्याग तभी सार्थक है जब असली पदार्थ भोगने मिले। अब होता क्या है, असली की खबर नहीं, नकली का त्याग कर दिया, अब परेशान है, अब दुखी हो रहे हैं, अब दूसरों को देख देख के कलस रहे हैं। मैं तो बताना नहीं चाहता, मैं तो चेकिंग करते देखते रहते हैं, क्या बताएं, आती रहती है उदय। मैं देखता हूँ शादी विवाह वगैरह में जो खाना नहीं खाते ना, शुद्ध का खाते हैं, और तो शुद्ध वालों का भोजन आ जाता है और वे अशुद्ध वाले भी होते हैं वहीं, तो वे शुद्ध वालों के चेहरे पे खुशी नहीं दिखती, बहुत आनंद नहीं दिखता ज्यादा, अगर असली नहीं है। नकली की बात कर रहे हैं, असली है तो आनंद में रहेगा उसको तो। लेकिन नकली अगर त्यागी वृत्ति है तो वो देखो शर्म नहीं आती, ये लोग क्या क्या करते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या बन, अरे भाई तुम इतने परेशान क्यों हो रहे? जो खा रहे हैं उनको खाने दो, लेकिन नहीं, वो अंदर कसाय चलती है कि हम तो खा रहे हैं, ये जो रख दिया हमारे यहाँ तो दो, देखो शुद्ध वालों कुछ बनवाते हैं, बस एक सब्जी बनवा दी, अरे भाई तुम यहाँ खाने के लिए आए, तुमने तो त्याग ही किया है ना। लेकिन नहीं, फिर कसाय देखो दूसरे बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं और यहाँ त्याग व्रत वालों को छोड़, ऐसे बहुत होते हैं। शुद्ध भोजनालय में जाते हैं, अशुद्ध वालों को ज्यादा बनाते हैं, शुद्ध वाले तो वही तुम्हें इतनी कसाय बताती है कि अंदर में अभी त्याग से दुख उत्पन्न हो रहा है। और ये असली त्यागी होगा तो वो तो उसको भाव ही नहीं आएगा, वो तो उल्टा जो वो अशुद्ध खा रहे हैं उनको अरे बेचारे हैं वही तो कसाय में जल्दी, कोई बात नहीं जाओ। उनको अंतरंग में, जैसे देखो अभी मैं बताता हूँ, उसके लिए उदाहरण देता हूँ। जैसे अपना बच्चा होता है और अपन अपन का त्याग है समझ लो, और अपना बच्चा है तो अपन अपने बच्चे को आनंद से दिखा लो, तुम खाओ जाओ कोई बात नहीं, आनंद से करो रहो, हमें यहाँ बैठे शांति से। हमें अपने बच्चे से द्वेष नहीं होता, प्रेम है ना अपने बच्चे के प्रति। और अगर हमें प्रेम नहीं होगा तो अंदर हमारा दूसरे घरे अशुद्ध खाते हो, शर्म नहीं आती, अंदर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? तो वो जब प्रेम होता है तो वह द्वेष नहीं। और जहाँ कसाय दबी हुई है तो वहां द्वेष होता है, अरे तुम तो नरक में जाओगे, अशुद्ध खाते हो, इस उम्र में शर्म नहीं आती। तो ये प्रेम का लक्षण नहीं है, ये धर्म का लक्षण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अशुद्ध खाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर असली व्रत जिसके पल रहे हैं, असली जिसको आनंद आत्मा का समझ में आया है, उसको अन्य जीवों के प्रति अगर समझाने का भाव भी आएगा तो द्वेष बुद्धि से नहीं आएगा, करुणा बुद्धि से आएगा, प्रेम बुद्धि से आएगा। उसकी भाषा बहुत मर्यादित होगी और अंदर तो प्रेम भरा पड़ा होगा। जैसे हम अपने बेटे को उसकी कोई गलती समझाते हैं तो बाप अपने बेटे को कितने अंतरंग भावों से समझाता है तो मेरा बेटा सुधर जाए यार, समझ, अरे मेरे प्यारे बेटे ये चीज नहीं करना, ये तुम्हें दुख देगी, परेशान करेगी, तुम अभी छोटे हो, समझते नहीं हो। तो वो सब प्रेम से समझाते कि नहीं समझाते? और वही चीज जहाँ प्रेम नहीं है और जिससे हमें द्वेष है और वो गलती कर दे, अरे हम जानते हैं तुम इसी के लायक हो, तुम कुछ नहीं, देखो भाषा कितनी अंतर हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो असली श्रावकपना है, जो असली मुनिपना है, वो तो भैया अपने स्वरूप के आश्रय से ही प्रकट होता है। और हाँ, भावुकता में, देखा देखी, परंपरा से, और भाई अपने यहाँ तो अपन को कसाय करनी नहीं, इससे नरक मिलेगा, नरक आदि के भय से, इस तरीके से कोई त्याग व्रतों में आगे बढ़ता है तो वो अंतरंग शांति नहीं पाता। क्योंकि अंतरंग शांति के लिए
अपना ज्ञायक भाव का आश्रय चाहिए। अब वो ज्ञायक भाव तो उसको पता नहीं है। मैंने पहले भी कई दफे बात कही है कि भाई प्रमोद जी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? मैंने पहले भी कई दफे बात कही है, पंकज जी याद होगी, मैंने कहा था कि जीव को सुख चाहिए। याद है? कुछ याद है? जीव को क्या चाहिए? सुख चाहिए। या तो अंदर का सुख दो या बाहर का सुख दो। जीव बिना सुख के नहीं रह सकता। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अंदर का सुख तो दे नहीं पा रहे और बाहर का सुख और रोक देते हो, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? हैं? अच्छा पंकज जी, टू साइड ओपन मकान चाहिए ना, टू साइड ओपन। एल एल साइज, एल साइज होता है ना, एल साइज होता है ना, एल साइज। एल साइज का मकान बहुत बढ़िया होता है ना, कोने का मकान, कॉर्नर का पीस। क्यों क्यों अच्छा होता है? क्या होता है कॉर्नर के पीस में? कॉर्नर का पीस जो है ना भाई साहब, खुला हुआ रहता है, इस तरफ उसके गली होती है एकदम, और जो दो मकानों के बीच में फंस जाता है वो मकान ज्यादा अच्छा नहीं, और पीछे से भी हवा नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही इस जीव की दशा है। उसे या तो भाई अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय कराओ तो जीव आनंद भोगेगा, और या उसे बाहर में जो चल रहा है। अब लोग क्या करते हैं, अंदर की पता नहीं लेकिन बाहर का पहले छोड़ दिया। अब वो बाहर का छोड़ दिया तो क्या हुआ कि भैया वो घुट रहा है, अब वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो अब वो घुट रहा है तो वो क्या होता है, कसाय भाव में द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है। तो फिर दूसरे जीवों को सताने में मजा आता है। तो अब सता कैसे सकेंगे? हम दूसरों को सताएं कैसे? तो दूसरों को सताने के बहुत सारे तरीके हैं। उनको नीचा दिखाओ, उनको नरक भेजो, उनको पापी बताओ, उनको बताओ कि संसार में सड़ोगे, उनसे पैर छुलवाओ, उनको आशीर्वाद दो, पैर नहीं छुए तो उन पर गुस्सा करो। ये सब रुकी हुई कसाय को प्रकट करते हैं। अब वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि हमें तुम पे गुस्सा आ रही है, तो बस वो इनडायरेक्ट वे में चलता है। और अपन क्या समझते हैं, अरे अरे रे वो सब प्रभावना के लिए कर रहे हैं, उनके तो अभिप्राय बहुत, फिर उनके वो चेले चपाटे होते हैं जो उनकी वो मलम पट्टी करते रहते हैं, उनके कसाय भावों को छुपाते रहते हैं। नहीं नहीं वो ऐसे, हम जानते वो कितने अच्छे हैं, तुम अभी जानते नहीं हो उनको। तो इस तरीके से ये सब संसारी जीवों की दशा जाननी चाहिए। जो असली धार्मिक आदमी होगा उसके आप आनंद की बात ही समझे। जैसे देखो अपने सामने तो गुरुदेव के उदाहरण आते ना, गुरुदेव की गायक की मस्ती अलग दिखती थी, और अभी भी तुम उनके प्रवचनों में देखना तो मस्ती दिखती है। गुरुदेव के 40 साल 45 साल के प्रवचन के रिकॉर्ड में आपको कहीं पे उनके आनंद में भगवान आत्मा ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अपनी मस्ती में मस्त ही रहते थे। तो गुरुदेव को कोई गाली भी दे दे है और गालियां सुना जाए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है, आनंद में रहते थे। तो और सबसे कहते थे अरे बेचारा भगवान है, भूला है अपने स्वरूप को, क्या पता अपने से पहले सिद्ध बन जाए। ऐसा सोचो बात, ऐसा अंतरंग इतना बड़कपन कैसे आ सकता है किसी जीव में? जबकि गुरुदेव कोई मुनि नहीं थे, कोई गुरुदेव जो है 5वें गुण स्थान करती नहीं थे। गुरुदेव का तो चौथा गुण स्थान था, और ये चौथे गुण स्थान की कितनी मस्ती है, तो फिर 5वें गुण स्थान वाले की कितनी मस्ती होगी, फिर मुनिराज की कितनी मस्ती होगी। ये आप तो सोच सकते हो ना, समझ सकते हो ना। इसीलिए संयम ज्ञायक भाव के आश्रय के बिना शोभा नहीं पाता। समझ में ना, संयम भाव माने क्या? समता भाव। समता भाव कैसे आएगा? जब अंदर का आनंद मिलेगा। जब आनंद का अंदर का आनंद नहीं मिलेगा तो समता भाव नहीं आएगा, स्वाभाविक है। अब तुम देखना ना दुनिया में भी समझ लेना, जो महादुखी लोग हैं, दरिद्र हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, वे हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये आंदोलन वगैरह छिड़ जाते हैं ना, तो जो सुखी लोग हैं वे नहीं जाते रोड वोड पे। जो दुखी हैं, जो कसायों से जल रहे हैं, वे कहीं की तलवार कहीं चलाते हैं। तलवार तो चलानी थी उनको अपने पड़ोसी पे, अब पड़ोसी तो वे चला नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, तो तलवार तो लहरा ही सकते हैं ना, तो वे तलवार लहराते हैं। लेकिन हम और तुम नहीं लहराएंगे, हमें आनंद चल रहा है, लेकिन हमारा सो लुट पिट जाए। समझ में आ रही है संजय जी? है संजय जी कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा सब लुट पुट जाए, हालांकि मैं नहीं चाहता कि लुटे पुटे, लेकिन सब लुट पुट जाए और तुम एकदम
जो है एकदम खुन्नस खाया, एकदम पता क्या कहोगे, चलो बिल्कुल मैं भी सिंधु बॉर्डर पे चलूंगा, और एकदम लड़ाई झगड़े पे उतर आओगे। तो ये सब चीजें जब जीव परेशान होता है, अंदर आकुल व्याकुल होता है, तो ये कसाएं जोर मारती। श्री गुरु कहते हैं कि भाई इस आत्मा को आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए तो देखो सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति देखो तुम्हारे सामने क्लियर करता हूं। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय चली गई, वो 3 कसाय हैं। तो देखो व्यवस्था भी वैसा ही है, 3 कसाय का सुख बाहर से लेता है और 1 कसाय का सुख अंदर से लेता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ रही कि, क्योंकि 3 कसाय है ना उसके, तो शादी विवाह घर गृहस्थी करता है ताकि इससे बाहर का काम झाम चलता रहेगा, और अंदर अनंतानुबंधी गई हुई है, तो जितना उसके पास पूंजी है उतना अपना व्यापार करता है अंदर का, और शांति से रहता है। फिर 2 कसाई जाती है तो बाहर में उतना त्याग कर देता है, फिर 3 कसाई जाती है तो और त्याग कर देता है। सरल है ना? समझ में आती कि नहीं आती है? अरे समझ में आती कि नहीं आती? जब अपने घर में अपन ने प्लॉट खरीदा है ना अनुरंजन जी, प्लॉट खरीदा कि नहीं खरीदा? खरीदा, तो 1 मंजिल बनाने के पैसे मिल गए, तो 1 मंजिल बना ली, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे दूसरी मंजिल बनाने के पैसे इकट्ठे हुए, दूसरी बना ली। ऐसे बनता नहीं विवेक जी? है ऐसे बनते ना? ऐसे गुणस्थान होते हैं। चौथे गुणस्थान में जीव है, तो वो अनंतानुबंधी जन्म कसाय खत्म हो गई, तो उतना त्याग हो गया। ख्याल में है कि नहीं है? और उसको अन्याय अनीति नंबर 2 ये सब काम करने के भाव नहीं आते, ठगने के बेईमानी करने के झूठ पर अपने आप नहीं आते, इतना त्याग अपने आप ऐसा भाव। पर जब 2 कसाई चढ़ी जाती है और मर्यादा हो जाता है। 3 अब ये वस्तु का स्वरूप है। अब कोई प्लॉट के बिना ही मंजिल बनाएगा तो क्या होगा बताओ? है प्लॉट खरीदा नहीं और मंजिल के पैसे इकट्ठे कर रहे हो तो क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? और दूसरे की जमीन पर बना दिया प्लॉट, तो वो क्या होगा कि वो 1 मिनट में तुम्हारी सारी दीवारें गिरा देगा, सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही जो जीव आत्मा का स्वरूप समझे बिना व्रतशील संयम आदि की ओर बढ़ते हैं, तो वे खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि वे खुद ही अकेले परेशान रहते हैं, वे पूरी समाज को भी परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। और जो असली संयमी जीव होते हैं, वे खुद भी आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। ख्याल में आया? तो इस तरीके से अभी का चर्चा पूरी हो गई, समय समाप्त हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी